नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बाकी के सब्जेक्ट मेरे हो जा रहे हैं बट जीके जीएस में स्कोर ही नहीं बन रहा है। कभी 4 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपको अभी से किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसा कि आपका जीके जीएस का सिलेबस रहता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है और स्टैटिक जीके है, इसके अलावा करंट अफेयर्स। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो आपके जीडी के एग्जाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक जीके के डाले जाते हैं और उसके बाद आपके 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डाले जाते हैं और उसके बाद जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका भारतीय संविधान हो जाता है, हिस्ट्री हो जाती है ना, ज्योग्राफी हो जाती है। इन सभी की क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो आप कहेंगे भैया स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो हमें तैयार भी किसको करना चाहिए, तो स्टैटिक जीके को तैयार करना चाहिए। मैं कहता हूं कि कुछ मैं चुनिंदा टॉपिक भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने ये टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए, तो फिर आपके जीडी के एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन 14 से 15 आप बना के ले जाओगे। अगर आपके जीडी के एग्जाम में 14 से 15 क्वेश्चन जीके जीएस के अंदर सही हो जाते हैं, तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एक सीट आपकी सुनिश्चित हो पाएगी। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट जो आपकी रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और हिंदी है मजबूत है तो। ठीक है, जीके जीएस में आपके 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ इन्हीं टॉपिक को एग्जाम टाइम तक मतलब बहुत बार रिवाइज करना है। कहीं से भी आप इनको क्लियर कर लेना और इनको जो है रिवाइज करना है। आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे और मुझे समय मिला उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक करके टॉपिक की वीडियो भी आपको आपके लिए डाल दूंगा। बट आप लोग कमेंट में बताना जरूर कि भैया हाँ आप भी प्रोवाइड करा दीजिए, मुझे समय रहते मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है भाई साहब, एसएससी जीडी के एग्जाम की स्पेसिफिक में अगर बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन यार बहुत बड़ा रोल होता है, यानी 4 नंबर। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो है भारतीय नृत्य। ठीक है, इसमें आपके लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, फोक डांसेस एवं क्लासिकल डांस, ये दोनों जो है टॉपिक रहते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं भाई, इससे चेंज नहीं होता है। मैंने कई बार आपको बताया है। अब ये टॉपिक जब आप लिख लेंगे, आप कहेंगे भैया बहुत सारे हैं याद नहीं होते हैं, तो मैं कहूंगा एक बार आप टॉपिक अपना लिख लीजिए किसी कॉपी में और उस टॉपिक को कंफर्म कर लीजिए बिल्कुल, मतलब उसकी जड़ तक अपना नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार एग्जाम तक रिवाइज करिए। ठीक है, तब आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो पाएंगे और मैं मुझसे गारंटी आप ले लो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे आपसे, अभी से क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा हमारा इसी में टॉपिक आता है वाद्यंत्र एवं वादक। भाई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं और उनके जो वादक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीडी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का पार्ट है वादक एवं वाद्य यंत्र। ठीक है, इनसे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो 1 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो ही जाता है आपका। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए। इसके अलावा त्योहार, उत्सव और मेले से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि त्योहार मेले से हर शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन यहाँ से चांस रहते हैं बनने के। तो 3 टॉपिक आपके मैंने बता दिए हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा मैंने बताया आपको वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, इसके अलावा हमने बताया भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 3 टॉपिक आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए, बार बार इनको रिवाइज करो। ठीक है, फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण दिवस। भाई दिवस का टॉपिक है, यहाँ से आपको पता है 1 क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में। एक आपसे दिवस पूछेगा, उसकी थीम पूछ लेता है, करंट के दिवस आपसे पूछ लेता है। तो ये दिवस का टॉपिक पूछा ही जाता है भाई, कहीं से भी क्लियर कर लो दिवस का टॉपिक, 1 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ये अभी तक मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, 4 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। आप भी इस बात को जानते हो लेकिन कभी क्लियर नहीं करते हो। ठीक है, अगली बात है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। आप खुद बताओ, आपने जितनी बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा, एक पुस्तक आपसे पूछी जाती है।
इम्पोर्टेंट पुस्तकें जो रहती हैं वो आप लिख लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, बार बार उन्हीं को देखिए, रोज उठिए, जब जब भी जीएस पढ़ते हो तब उन्हीं को रिवाइज करिए बार बार। बात समझ में आ रही है? आप हिस्ट्री में घुसे रहते हैं, पॉलिटी में घुसे रहते हैं, वहां से क्वेश्चन एक एक आता है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को आप क्लियर ही नहीं करके जाते हैं, फिर जीके जीएस में स्कोर कहते हैं कि भैया बना नहीं मेरा। ठीक है। अगली बात है हमारी भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ से इनके रिलेशंस पूछ लेता है। ठीक है। अभी जब एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था तो उसमें मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो सबसे जो है सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। ठीक है। तो वो आपका बांग्लादेश है। ठीक है। तो ये हमेशा पूछा जाता है टॉपिक, ऐसा नहीं है कि आपसे इस बार पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा, पूछेगा, लेकिन आप क्लियर करो तब तो। आप गलत करके आ जाते हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है, इनकी संसद को क्या कहते हैं। ठीक है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय जो है जो इनके जानवर क्या है, इस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ये आप क्लियर करेंगे। बात समझ में आई ना? इसके बाद एक आपसे क्वेश्चन खेल का पूछा जाता है, उससे खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछा जाता है। अब ये खेल का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट छांट के लिख लोगे, यहाँ खेल से संबंधित जो ट्रॉफी होती है वो बहुत पूछी जाती हैं। तो ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो दोस्त आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाता है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। ये टॉपिक सिर्फ कौन कौन से बताए हमने? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक। तीसरा हमने बताया प्रमुख मेले, उत्सव एवं प्रमुख त्योहार। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह। अगला बताया हमने पुस्तकें एवं लेखक। और इसके बाद हमने बताया भारत के पड़ोसी देश, और इससे रिलेटेड फिर हमने बताया आपको खेल। ये कुछ टॉपिक बताए, यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आपके बन जाएंगे। बट बनेंगे कब? जब इन टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे, बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे, और एग्जाम में बिना प्रेशर के आराम से सॉल्व करेंगे, आप कर पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी बात कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इनसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी एसएससी, कभी कभी नहीं, जीडी में पूछा ही जाता है कि ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पूछा जाता है आपसे। तो ये टॉपिक भी आप यूट्यूब पर कहीं भी डालिए कि प्रमुख अनुसंधान भारत के, तो बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं। किसी से भी क्लियर करिए, भटकिए मत ना। इस वीडियो में किसी एक वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम उसी को रिवाइज करिएगा। बात समझ में आई? तो ये कुछ टॉपिक हमने आपको बताए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके टॉपिक जो रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जनगणना। ठीक है। स्टैटिक जीके का ही पार्ट है 2011 की जनगणना। अब 2011 की जनगणना से हर एग्जाम में प्रश्न लगातार अभी पूछे जा रहे हैं। तो आपसे जीडी के एग्जाम में मुझसे चाहे आज कहलवा लो, या फिर जीडी के एग्जाम का जब मैं एनालिसिस कराऊंगा उसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि भाई सेंसस का टॉपिक पूछा जा रहा है। तो अभी से यार उसको क्लियर कर लो ना, बार बार रिवाइज कर लो ना। बस कुछ ही तो पॉइंट बचते हैं उसमें, वहां से एक प्रश्न कन्फर्म है आपका। ठीक है। इसके अलावा राज्यों की राजधानी आपसे पूछ लेता है, उनके जो राज्यपाल हैं वो आपसे पूछ लेता है, और उनके मुख्यमंत्री हैं। अभी मेरी जो एग्जाम हुआ था जीडी का, उसमें पूछे गए थे बिहार के मुख्यमंत्री, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये टॉपिक क्लियर करिएगा आप। बात समझ में आ रही ना? इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपके यूएनओ वगैरह हो गए, एवं उनके हेडक्वार्टर। ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनका कार्य क्या है, एवं उनके हेडक्वार्टर। जीडी के एग्जाम में हर बार प्रश्न देखने के लिए मिलता है। अगर आप ये तैयार कर लेते हो ना, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कुछ वो चुनिंदा टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आप नहीं छोड़ सकते। भाई स्टैटिक जीके के 8 से 10 प्रश्न बनते हैं तो वो इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। सही से अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया हो, या आप अभी तक एग्जाम देते रहे हो, तो आपने कभी अपने पेपर पर गौर किया हो। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ, वो आपके हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेता है महत्वपूर्ण जो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। बंदरगाह जो पोर्ट इंजन है इंग्लिश में कहते हैं, पोर्ट आपसे पूछ लेता है कभी कभार। इसके अलावा जलमार्ग पूछ लेता है ना, जो हमारी कुछ जलमार्ग हैं, हवाई अड्डे हैं। ठीक है। और ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो इनसे एक टॉपिक बन जाता है हमारा। ठीक है। अब बात आती है, ये तो बात रही स्टैटिक जीके की।
इसके अलावा स्टैटिक जीके में एक और है, एक तो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें सुन रहे हो, इन सभी जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इनको लिख लो और इनको क्लियर कर लेना, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख दर्रे, झीलें, नदियां, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ ही तो दर्रे हैं भारत में, ठीक है, कुछ ही तो दर्रे हैं। आप लोग बताओ, नाथुला दर्रा कहाँ है? ठीक है, सिपकीला दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा कहाँ है? ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? बुरजिला, ये सब दर्रे कहाँ हैं? तो ये दर्रे याद होने चाहिए आपको, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, एक और टॉपिक है एग्रीकल्चर का है, वो है आपका प्रमुख क्रांतियां, बहुत पूछी जाती हैं जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक बताइए आप लिख लें। ठीक है, और इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। एक मैंने आपको बताया, जो देश बताए पड़ोसी देश, उनकी राजधानी मुद्रा बहुत पूछी जाती है, ये आप टॉपिक क्लियर करेंगे। अब बात आती है दोस्त, ये तो रहा हमारा स्टैटिक जीके का, जितने भी बोले हैं इनमें से एक भी मिस नहीं करने हैं, ये तो करने ही है। बाकी अदर भी स्टैटिक जीके के रहते हैं, वो आप खुद से करेंगे। और फिर करंट अफेयर्स पर भी इन्हीं जो आपके खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स होती है, इसको भी तैयार करेंगे। ये तो रहा स्टैटिक जीके का पार्ट। अब हम बात करते हैं आपसे हिस्ट्री की। अब होता क्या है कि जब भी जीएस पढ़ने की बात आती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिस्ट्री में घुस जाते हैं। अब हिस्ट्री से एंशियंट पढ़ेंगे, मेडाइवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, और क्वेश्चन उससे देखने के लिए मिलता है एक, फिर आप रोते हो। अब होता क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आपसे पूछता है तो हड़प्पा सभ्यता से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पूछता है, जो आपसे मैक्सिमम लोगों से नहीं बनता है। कहने का मतलब स्थल पूछता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, और दूसरी बात होती है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो वैदिक सभ्यता रहती है, जैनिज्म रहता है और बुद्धिज्म रहता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से प्रश्न आपके लिए देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें फिर आगे बढ़ते हो तब आपका मगध का उत्कर्ष आ जाता है, उसमें मगध के राजवंश आपसे पूछ लेता है, जैसे अजात शत्रु के बारे में पूछ लेता, आपसे बिंबिसार के बारे में पूछ लेता, अशोक यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अशोक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें रहती हैं। ठीक है, आजकल प्रश्न एसएससी दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे थे उनसे भी प्रश्न पूछने लगा है। बात आती है मिडाइवल हिस्ट्री की। भाई मिडाइवल हिस्ट्री में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो एक ही है आपका, वो है कौन सा? मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो आप अगर प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म और हड़प्पा सभ्यता को तैयार कर लेते हैं, और उसमें जो आपका गुप्त साम्राज्य और रहता है उसको तैयार कर लेते हैं एंशियंट में, बाकी आपको कुछ नहीं तैयार करना। ठीक है, बार बार भाई कुछ की पॉइंट्स को पकड़ो और उनको बार बार, भाई एंशियंट पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत बड़ी है, मिडाइवल पढ़ने बैठोगे बहुत बड़ी है, इनकी स्पेसिफिक किताबें मोटी मोटी याद नहीं है। बट आप कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, आप की पॉइंट्स को पकड़ो। ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न बन रहा है आपका। मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक बताता हूँ जो ज्यादातर मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ है, बाकी क्वेश्चन भी बनते हैं। बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी ना, चार, दोस्त, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये कैसे पता चलता है? ये एनालिसिस से पता चलता है, जब किसी पेपर का आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हो। ठीक है, हमने आपको मेडाइवल हिस्ट्री में बताया कि आप मुगल वंश को तैयार कर लो, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, फिर आप आते हो जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री आती है, यहाँ से गांधी युग के बारे में पूछता है आपसे, है ना। तो ये चीजें कुछ ही चीजें हैं, और कुछ आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी कभार आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अब बात आती है कि ये तो हमारी रही हिस्ट्री की बात। अब पॉलिटी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन एक से दो बनते हैं। पॉलिटी से आज दिन तक हमने देखा है एसएससी जीडी के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम, भाई ऐसा नहीं है कि ये यही होने वाला है, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल में ही होते हैं। अब 1 से लेकर 100 तक क्या आता है, इसमें आपकी सिटीजनशिप आ जाती है, और भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक टॉपिक आ जाता है, और इसी में आपकी मौलिक अधिकार आ जाते हैं, और फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं और मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों आते हैं। ठीक है, और इसमें मौलिक कर्तव्य हो गए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी जिन्हें कहते हैं, वो भी आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है, इसी में आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपकी राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आ जाती है। ठीक है, जो आपके, तो 1 से लेके 100 तक के आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके इसमें, किसमें? पॉलिटी में। बात समझ में आ गई?
तो पॉलिटी में 1 से 100 तक के आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, एक भी स्किप नहीं करना, आपको रटे होने चाहिए 1 से 100 तक के आर्टिकल। फिर आप पूरी पॉलिटी पढ़िए, हालांकि की पॉइंट्स को पकड़िए, ठीक है, की पॉइंट्स को पकड़िए और पूरी को पढ़िए, ठीक है। बात करते हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी की। जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक रहता है वो हमारा यही रहता है कि हमारे भारत के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका लंबाई चौड़ाई में कितना है, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य रहते हैं, है ना, और किस राज्य से किसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय देश के बारे में वो आपसे पूछ लिया जाता है। वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपकी ज्योग्राफी का पार्ट रहता है यहाँ से। अच्छा, ज्योग्राफी में एक टॉपिक जो हमने आपको बताई दिया, नदियां, वो स्टैटिक जीके में ही मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में मैंने आपको बता दिया, उसके बारे में ज्योग्राफी में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी की। इकोनॉमी में मैं एक ही टॉपिक आपको रिकमेंड करूंगा, वो टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान का। अभी मैं एसएससी जीडी का जब एग्जाम देके आया था 2023 वाला, तो उसमें पूछा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हालांकि 5 ईयर प्लान से हर शिफ्ट में प्रश्न देखने के लिए मिल रहा था। तो अगर आप 5 ईयर प्लान को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो, भाई 12 5 ईयर प्लान हुए थे, बहुत अच्छे से तैयार कर लो ना उसको, बस एक क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है। हालांकि इकोनॉमी को आप रफली पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं, छोड़ देना है, रफली पढ़िए। जो मैंने टॉपिक बताया इनको बहुत डीपली पढ़ के बहुत अच्छे से तैयार करिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि भूलने की आदत सबको होती है, आपको नहीं, सबको होती है। बट जब ज्यादा बार आप पढ़ते हो, रटने की कोशिश मत करो, बहुत बार उसको पढ़ो। जब ज्यादा बार आप पढ़ोगे खुद से याद हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। इकोनॉमी हो गई। अब साइंस की बात करें, साइंस का एक टॉपिक रहता है विटामिन। विटामिन से हर बार प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो विटामिन का टॉपिक तैयार करिए। इसके अलावा जो आपके कुछ रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। रोग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वहां से आप तैयार करिएगा कि किससे कौन सा रोग होता है। विषाणु जनित रोग होते हैं जो आपके, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर तैयार करें इनको, ठीक है। बात समझ में आ गई। जीके जीएस की बस यही स्ट्रेटेजी है कि जो पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं उनको तैयार करिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर को लगाने बैठ जाना। फिर कमेंट में आके बता देना कि भैया आप सही कह रहे थे या गलत, क्योंकि प्रीवियस ईयर को लगाना आपके लिए मस्ट है, और उनका एनालिसिस देखना। प्रीवियस ईयर के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी, और जो भी टॉपिक मैंने बताए आपने लिखे होंगे और उनको फॉलो जरूर करेंगे। देखिए दोस्त, अगर आप किसी की बातें सुनते हो, समझते हो, और किसी की कही हुई बातों को फॉलो नहीं करते हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप चीजें सुनो मत। मैं ये नहीं कहता हूँ चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, इच्छा आपकी, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की बात मानते हो तो उसकी बातों को फॉलो करना वो आपका कर्तव्य है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्यूरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है। इसमें सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जीके जीएस हो, हिंदी या इंग्लिश हो, सारा कुछ सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इसमें जो अभी आपका हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें पीवाईक्यू भी आपके कवर हो जाएंगे। ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड रहने वाली है, और इसमें सारा कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इनका प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो इनका एक कॉम्बो पैक आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी इनका मिलने वाला है, और ये आपको स्टडी गाइड से आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। और इसके अलावा अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट रहता है वो आपको लगाना है। इससे आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं।